राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन इस कथा को भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर सुनना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। कावेरी नदी के पास देवशर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें विद्वान थे। उनके एक पुत्र था जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देवशर्मा ने कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और हरि के लिए व्रत करो। तुलसी से फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी पर दीपदान करो और भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार और प्रदक्षिणा करो। पिता को की यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पिता को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रहण नहीं करूँगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। और इस श्राप से वह बहुत डर गया और डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें, इस योनि से मुक्ति का उपाय मुझे बताइए। इस प्रकार पुत्र के विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी चूहा रूप में परिवर्तित हो गया और कई सालों तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए हुए थे। वो भगवान की पूजा करने के लिए आंवले की छाया में बैठे और उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। और उसी समय कोई एक शिकारी वहां आया और उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी। लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि ठीक हो गई और उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी जानने की इच्छा है। उसके पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। और इसी प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर शिव शर्मा के बेटे ब्राह्मण कुमार का श्राप भी मुक्त हुआ और वह चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वो विश्वामित्र को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चला गया। शिकारी भी तब से कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगा। जय श्री हरि। तो आइए अब जानते हैं आंवला नवमी का माता लक्ष्मी से क्या संबंध है। आंवला नवमी से जुड़ी माता लक्ष्मी की भी एक कथा है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई और रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करें। वो विचार करने लगी कि किस तरह विष्णु और शिवजी भगवान जी की पूजा एक साथ की जा सकती है। तभी उन्होंने सोचा, तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को, इसीलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। उस दिन कार्तिक मास की नवमी थी, तभी से नवमी तिथि और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव जी वहां प्रकट हो गए और माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं उन्होंने भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ आंवला नवमी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। जय श्री हरि। राधे राधे।